क्या तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या लालू परिवार की विरासत अब दो तरफा होने के कगार पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बड़े भैया अब आरजेडी के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न है और आप मुझे ONOG बिहार के खास कार्यक्रम बिहार की बात हमरे साथ पर देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा 7वें आसमान पर है और इस गर्मी की वजह कोई और नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। तेज प्रताप अब उस मूड में दिख रहे हैं जहां वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल को लेकर जो तेवर दिखाए हैं उसने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। बातचीत बड़ी सीधी है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि भाई अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ संगठन पर है। वो अब आरजेडी के क्राउन प्रिंस बनकर नहीं बल्कि अपनी पार्टी के किंग बनकर उभरना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जेजेडी अब बिहार तक सीमित नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल, हर जगह उन्होंने अपनी प्रदेश अध्यक्ष तैनात कर दिए हैं। वो पुराने आरजेडी विधायक को खुला न्योता दे रहे हैं कि आइए यहाँ आपको सम्मान मिलेगा। मतलब साफ है, वो तेजस्वी के पुराने किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जहां उन्होंने परिवारवाद पर सीधी चोट की है। तेज प्रताप ने कसम खाते हुए कहा कि उनकी पार्टी में परिवारवाद के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं होगी। अब सोचिए, जिस कुनबे की राजनीति ही परिवारवाद की इर्द गिर्द घूमती हो, वहां का बेटा अगर ऐसी बात कहे तो चुभन तो होगी ही। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी के हार का जो पोस्टमार्टम किया वो तो और भी हैरान करने वाला है। तेज प्रताप कहते हैं कि जहां कृष्ण का अपमान होगा वहां जीत कैसे मिलेगी। उन्होंने हार के लिए घर के अंदर बैठे जयचंद को जिम्मेदार ठहराया है। इशारा बिल्कुल साफ है कि आरजेडी के भीतर कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते और अब तेज प्रताप ने भी तय कर लिया कि वो रणभूमि छोड़कर भागने नहीं। दिलचस्प बात देखिए, एक तरफ वो अपनी पुरानी पार्टी पर हमलावर हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो अब सिर्फ MY समीकरण के भरोसे नहीं बैठे हैं बल्कि ब्राह्मण और भूमिहार नेताओं से मिलकर सबको साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि तेज प्रताप यादव अब पूरी तरह से अकेला चलने की राह पर है? क्या उनकी ये जनशक्ति पार्टी आने वाले चुनाव में तेजस्वी का खेला बिगाड़ देगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप ने अब अपनी मर्जी की लकीरें खींचनी शुरू कर दी है। खैर, आज के लिए इतना ही और देखते रहिए ONOG बिहार के खास कार्यक्रम बिहार की बात हमरे साथ।